मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ करीम, तुम मोहसिन अंकल को कुछ नहीं बताओगे, और अगर तुम उन्हें बता भी दो तब भी वो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा है और तुम सब कुछ खो दोगे। अच्छा माना कि मैं इस तरह सब कुछ खो दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारा फायदा क्या है इसमें, ये तो बताओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब भी ये बात पूछ रहे हो। मुझे तुम मिल जाओगे करीम। तो क्या तुम इतनी श्योर हो? क्या मसला है, खुल क्यों नहीं रहा ये? कहाँ होगी वो रिकॉर्डिंग? हर चीज का एक सही वक्त होता है और उसे उसी वक्त होना तो चाहिए। तुम्हें उस वक्त का इंतजार है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए, यही प्लान है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल यही है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्लान के कामयाब होने में ज्यादा वक्त रह गया है। एक दिन तुम भी ये बात मानोगे। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। चलो हम वक्ती तौर पे रिकॉर्डिंग को एक साइड पे रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं आयशा से अलग हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? क्योंकि एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है निदा, या इसे तुम्हारा जुनून कह सकते हैं, बल्कि पागलपन भी इसे कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। मेरा पागलपन? अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मुझे लगता है इस तरह मैं मजीद बीमार हो जाऊंगा। ये आवाज सुनिए आप। कौन सी आवाज? ये किस चीज की आवाज है? ये स्पीकर तो काफी लाउड है। सिक्योरिटी अलार्म है, चोरी हो गई है। आयशा, आयशा! चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले चोर भाग जाए। जरूर वो इस तरफ गया होगा। करीम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हम दोनों के दरमियान सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारे पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं बचेगी। मोहब्बत की गुंजाइश रखनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये सोचो कि अगले 20 साल बाद हम दोनों कहाँ पर होंगे? क्या उस वक्त भी इस तरह लड़े होंगे हम दोनों? जब हम 20 साल बाद अपने बच्चों को ये बातें बताएंगे तो वो बहुत हंसेंगे। अपने बच्चों को? तुम बच्चों तक पहुंच गई, बहुत तेजी से जा रही हो, क्या प्लान है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहा है करीम। मैं भी तुम्हारी तरह बच्चों को नहीं संभाल सकती। देखा तुमने, हम दोनों में कितना कुछ कॉमन है। हेलो मिस निदा, आपके घर में कोई चोर घुसा है। सिक्योरिटी अलार्म से हमें पता चला। क्या कह रहे हैं आप? करीम, मेरे घर में चोर घुस आया है। क्या चोर घुसाया? लाओ जरा मुझे फोन दो। ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। निदा जरा मुझे बात तो फोन करने पे दो। क्या बात करोगे? चलो। मैं घर क्यों जाऊँ?
अगर मैं जाऊंगा तो चोर को मारोगी तो नहीं ना? करीम किस तरह की बातें कर ठीक रहे है रुको, मैं चलता हूँ साथ। हाँ जल्दी करें मोहसिन, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। थोड़ा सब्र करो खालदा, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना बहुत जरूरी है, अभी चले जाएंगे हम। कोई मर भी रहा हो तो आप बस यही कहेंगे कि मैं बस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लूं। सब लोग वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ करने दो इंतजार गैर मुहज्जिब लोगों को। अगर काम जरूरी था तो बता देते, मैं अकेले चली जाती। अगर तुम अकेली उन्हें बर्दाश्त कर सकती थी तो मुझे पहले बता देती। ओह खुदाया, क्या हुआ? ओह मुझे सिक्योरिटी कंपनी का मैसेज आया है कि निदा के घर में चोर घुस आए हैं। तो ये मैसेज तुम्हारे मोबाइल पे क्यों आया ये है? सवाल पूछने का वक्त नहीं है, चले जल्दी करें मोहसिन। मैं काम कर रहा हूँ और अभी क्लब भी तो जाना है। मोहसिन ये क्लब जाने का वक्त नहीं है। निदा की अम्मी ने सिक्योरिटी कंपनी को मेरा नंबर दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आए तो मुझे पता चल जाए। वो बेचारी बच्ची कितना परेशान हो। अरे फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो खालदा। देखो, हो सकता है निदा कि वो अलार्म गलती से बच गया हो, शायद कोई खिड़की खुली रह गई और बिल्ली अंदर आ गई हो, इस तरह की कई चीजें करीम होती हैं। किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन सी बिल्ली, कौन सी खिड़की? मैं 36वें फ्लोर पे रहती हूँ, इतनी ऊपर बिल्ली कहाँ से आ गई? अब बस जल्दी चलो। निदा मुझे तुमसे कोई बात कहनी थी, लेकिन जाना भी जल्दी है। उसे गार्ड्स पकड़ लेंगे, जल्दी किस बात की? करीम क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ ये खुल क्यों नहीं रहा? चोर का कुछ पता चला? ये सारी जगह चेक कर ली है हमने, वो स्टोर रूम रह गया है, बस वहाँ चेक करना बाकी है। वहाँ मैं देख लेता हूँ, तुम जाकर उस तरफ देखो। ठीक है। तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे थे? और आप दोनों ने क्या चुराया है यहाँ से? लो आगे वो। क्या हो रहा है यहाँ? आयशा, फुरकान, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है ये खबर बहुत तेजी से फैल गई है जो तुम लोग यहाँ आ गए हो पता करने के लिए। मैं कब से इन लोगों को यही बात समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैंने बताया कि हम निदा के दोस्त हैं और ये भी बताया कि हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मिस निदा, इन्हें पकड़ा है हमने। क्या? दरअसल बात यह है कि ये तुम्हारे लिए खाना बनाने गई थी। इसने सोचा तुम्हारी फेवरेट डिश बना के तुम्हें सरप्राइज दे, और जैसे इसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो अलार्म बजने लगा। अलार्म खुद ब खुद बजा था। मुझे इस कहानी पे यकीन नहीं। मिस निदा, इन्होंने मुझे बताया है कि ये करीम साहब की बीवी है, इसलिए हमने पुलिस को कॉल करने से पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। लगता है आपको गलत फहमी हुई है, हम सब दोस्त हैं, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस मामले को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जैसा है वैसा नहीं है। आखिर हम में से कोई चोर तो नहीं है ना? फिक्र मत करो करीम, ये यहाँ क्यों आई थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं ऊपर जाकर सामान चेक करती हूँ, हो सकता है मुझे दोबारा आपके पास आना पड़े। जी ठीक है, आप चेक कर लें, हम इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, इन्होंने ठीक कहा था, ये मेरे दोस्त हैं। मैं सामान चेक कर लूँ फिर इनसे बात करती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है मिस निदा, तसल्ली कर लें तो अच्छा होगा। आप लोगों ने जो किया वो ठीक किया, जाहिर है आप लोगों की जॉब है ये, आपने अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाई, शुक्रिया आपका। जिंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर जो नज़र आती हैं वैसी नहीं होती। ये मामला भी मुझे ऐसा ही लगता है। करीम साहब, इस बात का फैसला मिस निदा ही करेंगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। करीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम निदा से माफ़ी मत मांगना, ठीक है? इन्हें जो भी करना है तुम करने दो, बस इनके सामने मत झुकना।
आयशा, तुम यही ढूंढ रही थी ना? मैंने इसे छुपाकर नहीं रखा था, सामने टेबल पे पड़ा था, तुम्हें नजर नहीं आया। मोहसिन अंकल, मुझे तो डर से हार्ट अटैक आ जाएगा। लगता है मोहसिन अंकल को बताने का यही सही वक्त है। चले जल्दी आए मोहसिन। निदा बेटी तुम ठीक तो हो ना? बाबा जान, इतना बड़ा मसला नहीं था, आपको किसने बताया? क्या तुम लोग भी अलार्म की वजह से आए हो? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सब कुछ ठीक है ना? जी जी आंटी, सब कुछ ठीक है। वो चोर कहाँ है? क्या भाग गया यहाँ से? मुझे लगता है अलार्म की आवाज सुनते ही वो चोर यहाँ से भाग गया होगा। चालाक लगता है काफी। मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? क्या इन्हें बता दूं मैं?